अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं CorelDRAW 7 की ट्रेनिंग सीरीज़। व्यूअर्स, पिछली वीडियो में हमने पेज सेटअप और न्यू डॉक्यूमेंट लिया और उसका पेज सेटअप थोड़ा सा देखा। उसके आगे मज़ीद फर्दर अगर हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिए तब हम पेज सेटिंग जो वो चेंज करना चाह रहे हैं, अगर हम सेटिंग चेंज करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। मैंने सोचा कि ये चीज़ें ज़रूरी है। आपको पहले मेरा इरादा नहीं था ये वीडियो बनाने का, लेकिन अब बना रहा हूँ। मैंने सोचा ये ज़रूरी है, आपको बताना चाहिए और आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं और उसके बाद अगर हम करना चाह रहे हैं, पेज सेटिंग को चेंज करना चाह रहे हैं और पेज सेटिंग करना चाह रहे हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं और किस तरह वो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम लेआउट में जाते हैं और यहाँ पर व्यूअर्स आप पेज सेटिंग्स देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले इंसर्ट पेज, इस बटन पर अगर हम इस कमांड का इस्तेमाल करेंगे, इस कमांड पर क्लिक करेंगे तो हमारा एक पेज नया एंटर हो जाएगा। नंबर ऑफ़ पेजेस, कितने आप पेज नंबर लेना चाहते हैं। अगर आपका जो पेज सिलेक्टेड है उसके पहले लेना चाह रहे हैं, बाद में लेना चाह रहे हैं, तो वो आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है। और एग्जिस्टिंग पेज एक है वो बता रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ से आप ज़्यादा लेना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप जितने लेना चाह रहे हैं वो यहाँ से इंटर कर सकते हैं। उसके बाद पेज साइज़ क्या होना चाहिए वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, A4, A3, लीगल या लेटर। और उसकी हाइट और विड्थ इंचज़ में देना चाह रहे हैं, मिलीमीटर, वो साइज़ यहाँ से अगर कस्टम अगर अपना साइज़ देना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप दे सकते हैं, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट पे। उसके बाद लेआउट में डुप्लीकेट पेज, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर हमने पेज की सेटिंग्स अप्लाई कर रखी हैं और हम सेम पेज साइज़ लेना चाह रहे हैं तो हम डुप्लीकेट पेज पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो हमारा एक नया पेज क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद रीनेम करना चाह रहे हैं पेज को तो यहाँ से रीनेम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पेज और सेकंड का हम रीनेम करना चाह रहे हैं सेकंड पेज। इस तरह हम अपने पेज को जो है वो रीनेम कर सकते हैं, अपने पेज का नाम रख सकते हैं अपने याद रखने के लिए कि फ़लाँ पेज पर हमने क्या वो ड्राइंग बना रखी है, फ़लाँ पेज पर हमने क्या चीज़ बनाई है, वो उसको रीनेम दे सकते हैं। ये इस तरह से हमको अगर आपकी डॉक्यूमेंट में पेजेस ज़्यादा हैं तो इस तरह आप आसानी से जो है अपना मौजूदा डाटा, आपका जो रिक्वायर्ड डाटा है, आपको रिक्वायर्ड डाटा वो आसानी से आप ढूंढ सकते हैं। उसके बाद अगर आप पेज डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट पेज का कमांड का इस्तेमाल करते हैं और ओके कर देते हैं। आप सेकंड हमारा जो पेज है वो डिलीट हो चुका है। और उसके बाद लेआउट, इंसर्ट पेज नंबर, अगर पेज नंबर आप देना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इंसर्ट पेजेस, यहाँ से भी हम पेज नया ले सकते हैं। न्यू 5-6 पेजेस हमने ले लिए। अगर आप पेज नंबर इनको देना चाह रहे हैं, आपके जो पेज पर यहाँ पर शो हो तो यहाँ से आप वो दे सकते हैं पेज नंबर ऑन एक्टिव लेयर, यानी कि जो आपने सेलेक्ट किया सिर्फ वही, और दूसरे पेजेस पर वो नहीं होगा। अगर हम यहाँ से पेज नंबर ऑल पेज पर क्लिक करेंगे 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह हमारे पेजेस पर वो नंबर शो हो जाएंगे। उसके बाद ऑन ऑल पेजेस, ऑन ऑल ऑड पेजेस, ऑड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑन वो दूसरे पहले जो कि हमने ऑल पर भी सेलेक्ट किया है, क्लिक कर चुके हैं, इस वजह से हम पहले इनको डिलीट करना होगा। दोबारा हम अप्लाई करते हैं इंसर्ट पेज नंबर ऑन ऑल ऑड पेजेस। 1, 3, 2 पर नहीं है, 4 पर नहीं है और 6 पर नहीं है, 5, 3, 1 यहाँ पर हमारे जो है वो अप्लाई हो चुके हैं। तो इस तरह आप इवन पर भी दे सकते हैं। इवन हमारा वो डिसेबल है अभी, तो आप इवन पर भी दे सकते हैं। ये देख सकते हैं और ऑल इवन, क्योंकि हमने इवन अब सिलेक्ट किया है तो इवन हमारा इनेबल हो गया और ऑड वो डिसेबल हो गया। तो यहाँ से पेज नंबर सेटिंग मज़ीद आप कर सकते हैं। स्टार्ट एट, यानी कि अगर जैसा कि हम MS वर्ड में देते हैं कि हमारा पेज नंबर कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा पेज नंबर पहले 2 जो पेजेस होते हैं वो अक्सर हमारे बुक्स के या कोई किसी भी चीज़ के
वो उनको नंबर्स नहीं देते, नेक्स्ट स्टार करते हैं या पहले पेजेस पर नंबर नहीं दिया गया होता लेकिन वो काउंट होते हैं। तो इस तरह से हम अपने पहले 2 पेजेस पर मिस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम 3 से शुरू करना चाह रहे हैं तो हम 3 से शुरू कर सकते हैं, 3 4 5 6, क्योंकि हमने वो इवन ऑर्डर लगाया हुआ है, इस वजह से वो शो नहीं हो रहा कुछ पेज पर। अब ये ऑल पर कर दिया है तो हमारा 3 से वो शुरू हो रहा है और हम अप्लाई कर सकते हैं। बस यही इसका स्टाइल कैसा होना चाहिए, यहाँ से स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। ABCD होनी चाहिए, रोमन होना चाहिए या फिर नंबर। तो पेज कौन सी पेज से स्टार्ट होना चाहिए, फर्स्ट से या सेकंड से या थर्ड से। 3 पर करते हैं तो हमारे पहले फर्स्ट 2 जो पेजेस हैं उन पर नहीं होगा और यहाँ से 3 से शुरू होगा। उसके बाद यहाँ पर स्विच पेज ओरिएंटेशन और ओरिएंटेशन लैंडस्केप और पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओरिएंटेशन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। पेज सेटअप, यहाँ से अगर आप मज़ीद इसकी पेज सेटिंग करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर वो जो हमने डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में वो तो कर ली हैं, ये वही सेम सेटिंग्स हैं, यहाँ पर वो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर आप पेज का बैकग्राउंड चेंज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम लेआउट पर क्लिक करेंगे और पेज बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप पेज बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर वो ऑप्शन अवेलेबल है। और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर वो हमारा पेज साइज़ जो हमने पहले किया था, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर पेज सेटअप पर क्लिक करेंगे, पेज साइज़ हमारा वो आ गया और यहाँ पर बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम व्यूअर्स कलर, एक सिंपल कलर अप्लाई करना चाह रहे हैं पेज का, तो यहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी कलर हम करना चाह रहे हैं, सिलेक्ट करेंगे कलर और यहाँ से ओके कर देंगे तो हमारे पेज का कलर चेंज हो जाएगा। अगर हम पेज बैकग्राउंड पर पिक्चर को लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ से हम पिक्चर लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये पिक्चर हम यही सिलेक्ट करते हैं और ये हम ओके करते हैं तो हमारी ये पिक्चर ऐड होगी हमारे पेज बैकग्राउंड पे। और पेज लेआउट पर क्लिक करते हैं तो ये पेज लेआउट है, अगर इसकी सेटिंग्स आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये साइज़ वगैरह जो हमने वो डिस्कस कर चुके हैं और बैकग्राउंड वगैरह जो हमने देख चुके हैं। तो ये थी हमारी पेज सेटिंग। फर्दर जो पेज सेटिंग थी तो हमने ये पेज सेटिंग देखी, तो उम्मीद करता हूँ इस पर आपको समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।